Even as the polling for crucial 7th Assembly elections is due on March 7, you can see behind me, there are a number of supporters of Mukhtar Ansari's son, Abbas Ansari, who is campaigning here in Bhavni Kol village. And we will talk to him and try to know what are the issues that he is going to take in the coming elections as the state will poll here on मार्च 7। अब्बास जी, स्वागत है आपका द न्यू इंडियन में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब्बास जी, सबसे पहले ये बताइए कि चूँकि आपका ये दूसरा चुनाव है, 2017 में भी आपने चुनाव लड़ा था, पर इस बार आप मऊ से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने पिताजी की सीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो यहाँ से पहले 5 बार एमएलए भी रह चुके हैं। तो कितना चैलेंज आप मानते हैं अपने पिताजी के, मतलब जो उनकी राजनीतिक विरासत है, देखिए, आप उसको लेकर आगे जाने सबसे बड़ी चीज़ ये बताऊं कि राजनीति जो होती है वो विरासत नहीं होती। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था तो ये सिद्ध कर दिया था कि माँ की कोख से अब नेता नहीं पैदा होगा, जनता के दिए वोट से पैदा होगा। और ऐसे कई परिणाम हैं इस देश में, आप और हम जानते हैं, जिनको जनता ने नकारा है और उनके परिवार में बहुत बड़े बड़े सियासी पदों पर लोग रहे हैं। जनता सिर्फ उसका साथ देती है जो जनता के साथ होता है, जनता के हक हुकूक की बात करता है, उनके मान सम्मान और इज्जत आबरू पे आँच डालने वाले के सामने उनकी ढाल बन करके खड़ा रहता है। जनता उसका साथ देती है और इस बार मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश में पूरे लड़ाई किसी भी कैंडिडेट से भाजपा की नहीं है, जनता से भाजपा की है। जनता तरस्त है। 5 सालों में जिस तरीके का कार्यकाल इन्होंने किया है, जो दुराचारी व्यवहार इन्होंने अपनाया है, नौजवानों के ऊपर डंडे बरसाए हैं, बड़े बुजुर्गों के को हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी होने की वजह से उनकी जानें गई हैं, माँ बहनों की इज़्ज़त आबरू के ऊपर उंगली उठाने वालों पर, उनकी इज़्ज़त आबरू पर हाथ डालने वालों का सरकार ने साथ दिया है। जनता इससे बहुत नाराज़ है। बच्चों के स्कूल कॉलेजेस बंद करके शराब की दुकानें जो खोले रखे हैं, जनता इसका बदला लेने को बैठी हुई है तैयार, और 5 चरणों के चुनाव में ले चुकी है और सत्ता लगभग गिर चुकी है और गठबंधन की सरकार बन चुकी है। अब तो सिर्फ परिणाम आना बाकी है। 6वां और 7वां चरण तो ऑलरेडी बीजेपी जानती है कि लूज़ कर चुकी है। चूँकि आप एक नेशनल लेवल के शूटर भी रहे हैं जी, इंटरनेशनल। हाँ, तो उस बारे में बताइए कि क्या अब चूँकि आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस कितनी जारी रहेगी आगे भी? देखिए, आपको शायद मालूम नहीं है, 2019 में जब मैं लोकसभा चुनाव यहाँ प्रभारी था, यहाँ और गाज़ीपुर का और जौनपुर का, बनारस और आज़मगढ़ का, तो इन चारों सीटों पे मैं प्रभारी था और ये चारों सीटें हम जीत गए थे। उसके बाद क्योंकि बगल में बनारस था और बगल में गोरखपुर था, उसके बाद जीतने में बड़ी मिर्ची लगी, और जब मिर्ची लगी तो 2019 से ही मेरे ऊपर मुकदमों की बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त लग गई, और लास्ट मुकदमा 4 दिन पहले लगा है। पहला मुकदमा लगा था 2019 में मेरी ज़िंदगी का। तो आज की डेट में मेरा लाइसेंस निरस्त है, मेरा पासपोर्ट ज़ब्त है, मेरा सारा कुछ सीज़ है। तो मैं फ़िलहाल तो शूटिंग ना कर सकता ना प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मेरा केस विचाराधीन है न्यायपालिका में और हाई कोर्ट से मुझे बेल है, उसी पर मैं बाहर हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, और उम्मीद है कि जब मेरा ट्रायल चलेगा और मैं न्यायपालिका पे, मुझे भरोसा है कि आज भी ऐसे लोग उन कुर्सियों पर बैठे हैं जो न्याय के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और संविधान और लोकतंत्र को पसंद करने वाले हुए। जिस दिन वो सारे मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे, मैं वापस से अपनी जगह पर खड़ा हूँगा। मैं राजनीतिक करियर के साथ साथ अपना शूटिंग के पैशन को भी ज़रूर पूरा करूँगा। अब्बास जी, चूँकि अभी जब आप लोगों से यहाँ बात कर रहे थे तो आपने जब वोट की उनसे अपील की तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के साथ हमारा रिश्ता है। तो इस बार चूँकि आपके सामने बीजेपी से अशोक सिंह भी खड़े हैं जो काफ़ी आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, तो इस बार चैलेंज कितना टफ होगा आपके लिए? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मेरा यहाँ के लोगों से रिश्ता ये है कि मेरी एक तो जन्मभूमि भी यही है, आपको शायद मालूम नहीं होगा, मेरी पैदाइश भी इसी मऊ की है, और पिछले 10 सालों से मेरे वालिद की गैर मौजूदगी में मैं इसी मऊ में रहा हूँ। एक एक गली, एक एक कूचे, कितने बच्चे मेरे सामने के अब जवान हो गए, पहली बार वोट देने जा रहे हैं मुझे। तो ये रिश्ते हैं, इन रिश्तों को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, कोई मेरा घर द्वार मुझसे छीन सकता है, मेरा घर गिरा सकता है, खेत खलियान लूट सकता है, मेरा बाग बगीचा सीज कर सकता है, पुश्तैनी चीज़ें सीज कर सकता है, गाड़ी घोड़ा बैंक अकाउंट सीज कर सकता है। जनता के दिल से कैसे निकालेगा? यही मेरी ताकत है कि देश का मुखिया भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, प्रदेश का मुखिया भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि ये जनता साथ है। और जब तक ये साथ है,
हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जब तक हम जिंदा हैं इनका किसी को कुछ बिगाड़ने नहीं देंगे। तो क्या लग रहा है, मीन्स यहाँ के चुनाव परिणाम कम्प्लीटली आपके पक्ष में जाने वाले हैं? जितना वोट बीजेपी पाएगी उससे ज़्यादा वोट से चुनाव जीतूंगा। और चूंकि भाजपा वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि जो यहाँ पे बुलडोजर चली थी, शायद सबसे पहले आप ही के घरों पे प्रॉपर्टीज़ पे चलाई गई थी, और आरोप लगा रहे हैं वो लोग कि ये इलीगल प्रॉपर्टी है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आरोप है ना, न्यायपालिका के समक्ष है, उसका भी फैसला आएगा। देखिए, आरोप लगाने से, आरोप से मैं नहीं भागता। क्यों? क्योंकि मैं देश के संविधान और लोकतंत्र का सम्मान करता हूँ और न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ कि अपनी कलम से अपना मुकदमा हटा लूँ। हम भी सत्ता सरकार में रहे हैं, मगर कभी आवेदन नहीं किया किसी से भी कि हमारा ये मुकदमा हटा लीजिए, कभी नहीं, और ना करेंगे, क्योंकि हम न्यायपालिका का भरोसा करते हैं। हम उससे ऊपर अपने आप को नहीं मानते। हम ट्रायल को फेस करके मुकदमा जीतते हैं ताकि जनता भी ये जाने कि हम सही हैं। मगर कोई अपने से मुकदमा ख़त्म कर ले तो जनता जानती कोई कितना सही है। इसलिए हमें इनके व्यक्तिगत टिप्पणियों के ऊपर कोई बात नहीं करनी। मुझे विकास करना, ये विनाश करते हैं। और रही बात बुलडोज़र की, तो आप बताइए, प्रदेश की संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति संविधान की शपथ लेकर जनता को बुलडोज़र से धमकाए और डराए, क्या ये शोभा देता है? दुख होता है। इस लोकतांत्रिक देश में जो हमारे देश की संस्कृति है, ये तो बड़ी मीठी बोल की संस्कृति है, जहाँ गीता और कुरान दोनों एक साथ पढ़ी जाती है। यहाँ पर बांटने वालों को कभी टिकने नहीं दिया जनता ने, और ना इनको टिकने देगी। गलती हुई एक बार, ये आ गए। अब तो खुद ही अमित शाह जी कह रहे हैं कि 50 साल आगे की बात बता रहे हैं वो, तो उनको खुद को एहसास है कि अब 2070 से पहले यहाँ लौटकर बीजेपी नहीं आने वाली है। तभी देखिए आज बौखलाहट का हालत देखिए कि 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन दिला रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक बने बैठे हैं प्रदेश के मुखिया। ये बौखलाहट है। पता है कि कुर्सी जा चुकी है। इज्जत बचाने के लिए अब आखिरी ताकत लगाए। कल स्वामी प्रसाद मौर्य चाचा पे अटैक हुआ, उससे पहले प्रतापगढ़ में जो चुनाव लड़ रहे हैं राजा भैया के खिलाफ, गुलशन भाई, उनके ऊपर अटैक हुआ। तो ये सब होता रहेगा, और जब ये करेंगे तो ये वो जान लें कि और नुकसान उठाएंगे और ज़्यादा। मैं तो चाहता हूँ कि योगी बाबा यहाँ आकर 4-5 रैलियाँ कर दें। उनकी हर एक रैली मेरा 5000 वोट बढ़ाएगी कम से कम। तो 5 अगर रैली कर देंगे तो 25,000 मेरी मार्जिन और बढ़ जाएगी। जो 50,000 से जीत रहा हूँ वो 75,000 से जीतूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत अब्बास जी. So this was Abbas Ansari who clearly said that he is going to win from this seat, as the relation of his family with all the people are very cordial. For the New Indian from Mau, Anand Singh. For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.